जापक है, पूजक है, भक्त है, साधक है, तो उसको भाल देश में भी त्रिपुंड कैसे लगाएं? बाएं नेत्र के किनारे से लेकर के इन 3 उंगलियों से, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, इन 3 अंगुलियों से बाएं नेत्र के कोर से खींचते हुए दाहिने नेत्र के कोर तक ले, प्रातः काल से लेकर के मध्याह्न पर्यंत, दोपहर के 12-1 बजे तक भस्म को गीला करके लगा सकते हैं। लेकिन मध्याह्न के उपरांत यदि भस्म लगानी हो तो भस्म सूखी होनी चाहिए। सायंकाल के समय आप गीली भस्म नहीं लगा सकते। यहां तक कि भस्म में, विभूति में जल भी बिना मंत्र के नहीं मिलाया जाता। बिना मंत्र के जो भस्म में जल मिलाता है उसका भस्म धारण निष्फल हो जाता है। ओम नमः शिवाय बोलते हुए, सभी वर्णों के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र है, तो ओम नमः शिवाय बोलते हुए ही भस्म में जल मिश्रित करना चाहिए। और यदि मध्याह्न के उपरांत यदि गीली भस्म धारण करना हो तो वैकल्पिक रूप से उसमें कस्तूरी, चंदन आदि, अष्टगंध आदि मिला करके ही उसको गीला कर सकते हैं। ब्राह्मण आदि के लिए कंठ में, हृदय देश में, नाभि पर, तीनों संधियों पर, स्कंद के पास, कोहनी के पास, मणिबंध के पास, अपृष्ठ भाग में, कमर के दोनों हिस्सों में, इस प्रकार से और कानों के पास द्वादश अंगों में भस्म को धारण करने का विधान बताया गया है। लेकिन ब्राह्मणेतर जो लोग हैं उनको केवल भाल प्रदेश में ही त्रिपुंड को धारण करना चाहिए। तो भस्म के ये त्रिपुंड जो हैं, 3 धारियां, ये सत, रज और तम संज्ञक हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव संज्ञक है ये तीनों धारियां, तीनों रेखाएं। और इसलिए बीच में फिर अंगूठे से एक ऊर्ध्व रेखा खींचनी चाहिए। पहले वाम नेत्र के कोर से दाहिने नेत्र के कोर तक, और अंगूठे से फिर एक ऊर्ध्व रेखा खींचनी चाहिए। जो व्यक्ति भस्म धारण करता है उसको कभी महामारी का प्रकोप नहीं होता। भस्म धारण करने वाला संध्या करने का, देव पूजा करने का, दान करने का अधिकारी माना गया है। श्राद्ध आदि कर्म भी बिना भस्म विभूति धारण किए हुए फलीभूत नहीं होते। ब्राह्मण आदि बिना भस्म धारण किए हुए दान आदि करता है तो उसका दान भी विफल हो जाता है। संध्योपासन के समय यदि ब्राह्मण, यदि द्विजातियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यदि भस्म का त्रिपुंड धारण नहीं करते तो उनकी संध्योपासन फलीभूत नहीं होती। रुद्राक्ष कहते हैं